फरी वानिया से कहती है कि आखिर तुम किस जन्म का बदला ले रही हो, क्योंकि वो सारी कारस्तानी दोबारा से वानिया की सुन लेती है जो फ़ोन पर वो शुएब के साथ लगी होती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हो। अरे तुम्हारे बारे में अगर समीर भाई को पता चले ना तो वो तुम्हें एक पल ना लगाए और इस घर से देखे देखे बाहर निकाल दें। लेकिन हमारा ज़र्फ देखो कि इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन हमने किसी से शेयर नहीं की। जिस पर वानिया कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रही हो, क्या तुम मुझे ज़रा वजाहत दे सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रही हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाती है, क्योंकि उमानी जान ने उसको सख्ती से मना किया है कि इस बात का जिक्र आगे किसी से मत करना, क्योंकि अरसलान को मना किया गया है। बड़े भैया ने कहा है कि वानिया की कोई बात नहीं की जाएगी, बल्कि इस बात पर पर्दा ही डाला जाएगा, जिस पर खामोशी करने का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर अब ताने देना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है वानिया को, और कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया है। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन होने के नाते माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और मैं ये भूल जाऊं कि वाकई में मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं। जिस पर वो कहती है कि अरे ऐसा हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि महविश ने फिर से कोई आग लगा दी है या कोई ऐसी बात खिलाफ कर दी है जो मेरे आप को यानी कि बदगुमान कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश बेचारी तो अपनी ही धुन में मगन है। उसको तो अब किसी की होश नहीं और काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है, क्योंकि बार बार शीबा उसको कह रही है कि तुम्हारा वहाँ पे जाना ही सेफ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें इन बातों की क्यों समझ नहीं आ रही है। लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर अब, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसको असल में क्या करना चाहिए। ना उसको किसी बड़े की समझ आ रही है और ना ही किसी छोटे की। हर बात पर वो उल्ट ही मतलब निकाल रहा है, कह रहा है कि नहीं, आप लोग नहीं जानते कि महविश की भी इस चीज़ में मर्जी शामिल है जो वो इधर से चली गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी है, इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। शीबा कहती है कि मैं खुद जाकर उन लोगों से बात करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो लोग इस बात के लिए ज़रूर हामी भर लेंगे। लेकिन साफ साफ मना कर देती है इसको मैं विशुर, कहती है कि उन लोगों से कोई भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे घर का माहौल ना ख़राब किया जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको लेके आइए वापस, ताकि सारा मामला ठीक हो सके। बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानती कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी है अपनी आई पर, कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है, क्योंकि महविश यहाँ से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप
देखेंगे कि वो मानीजान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है, मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात अब समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है, ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टैक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है, क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस हाल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन नहीं जी इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टेस्ट में बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ साफ फरी से कहते हैं देखो फरी साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तुम जो फैसला करोगी हमें वही मंजूर होगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है, यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा।